अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ ईद स्पेशल। ईद आने वाली है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सुपर क्रीमी सुपर डिलीशियस लब्बे शीरी की रेसिपी, जो सिर्फ कुछ मिनट्स में रेडी हो जाता है और टेस्ट में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा होता है और कुछ ही घर के इंग्रेडिएंट्स में हम इसे रेडी करेंगे। तो चलिए हम अब इसे टाइम वेस्ट किए बिना अपना बहुत ही क्रीमी मज़ेदार सा इस लब्बे शीरी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखिए यहाँ पे लब्बी शीरी बनाने के लिए अब पहले ले लेना है हमने पैन लिया है मैंने, और पैन के अंदर अभी मैंने मिल्क ऐड कर दिया है। इसमें 1 लीटर मिल्क ऐड कर देंगे। और मिल्क ऐड करने के बाद अब इसमें मैंने फ्लेम ऑन करनी है, मीडियम लो फ्लेम रखेंगे, हाई हम फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी हम कस्टर्ड बना रहे हैं तो कस्टर्ड बनाने के लिए जो फ्लेम होती है बिल्कुल नॉर्मल रखते हैं, बिल्कुल हाई भी नहीं होनी चाहिए और लो भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए अब मैंने इसको पकाना है। थोड़ा सा जब बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसमें मैंने ऐड कर दी थी शुगर। अभी फ़िलहाल इधर यहाँ पे मैंने साथ में उधर मिल्क गर्म हो रहा है और यहाँ पर मैंने ले लिया है वाटर, जिसके अंदर मैंने ऐड की है कलरफुल सेवइयाँ ले ली हैं मैंने। आप भी किसी भी मार्केट से ले लें, कलरफुल सेवइयाँ किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। मैं सेवइयाँ ले लेनी है और उन्हें हमने इस तरह से बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के लिए इधर मैंने इसे रख दिया था और इधर देखें यहाँ पर इसको रख दिया। और इधर अब मैंने ले लिया है, यहाँ पर देखें कस्टर्ड लिया है। कस्टर्ड के लिए यहाँ पे मिल्क मैंने हाफ़ कप लिया है और इसमें अब मैं ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। इसको अब हमने अच्छे से मिक्स करना है, अपना कस्टर्ड मिक्सचर रेडी करना है। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कस्टर्ड मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया। जब इसके लम्ब जब तक अच्छे से फिनिश नहीं हो जाते तब तक हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और अब इस पॉइंट पे देख सकते हैं कस्टर्ड मिक्सचर डन हो गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने मिल्क की तरफ, जो बिल्कुल हॉट हो चुका है। इस पॉइंट पे इसमें ना थोड़े से बबल्स बन रहे थे मिल्क में, तो मिल्क में जब इस तरह बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर इस पॉइंट पे हमने ऐड कर देनी है अपनी शुगर मैंने यहाँ पर ले ली है। देखें मैंने हाफ़ कप शुगर ऐड किया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने फ्लेवर के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं जितनी शुगर आपको पसंद है। मैं यहाँ पे ओनली हाफ़ कप ऐड कर रही हूँ और साथ में यहाँ पर ऐड कर दूँगी अब कस्टर्ड मिक्सचर। जब शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी फिर उसके 5 मिनट्स के बाद कुक करने के बाद फिर हमने ऐड किया यहाँ पर अपना कस्टर्ड मिक्सचर, और साथ में कस्टर्ड मिक्सचर थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से हमने अपने कस्टर्ड को रेडी कर लेना। और यहाँ पर देखें जिन सेवइयों को मैंने बॉयल होने के लिए रखा था वो भी बिल्कुल बॉयल हो चुकी हैं, डन हो चुकी हैं। और इधर अब मैंने ले लिया है, यहाँ पर एक मैंने बाउल लिया है जिसके अंदर मैंने ऐड की है विपिंग क्रीम हाफ़ कप। विपिंग क्रीम जो होती है ना हमारे लब्बे शीरी को इतना अच्छा टेक्सचर देती है, इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर करेगी ना और क्रीमी करेगी कि मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना टेस्टी इसको कर देगी। इसलिए विपिंग क्रीम आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्रीम ऐड की है विपिंग वाली। इसको विप करके ऐड करेंगे ना तो फिर इसके अंदर क्रीमीनेस और भी ज़्यादा आएगी और इससे टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो क्रीम ऐड करके अब इसको अच्छे से विप करेंगे। बिल्कुल विप डन जब हो जाएगी फिर हम लोगों ने अपने कस्टर्ड भी यहाँ पे डन हो चुका था ऑलमोस्ट। तो जब कस्टर्ड बिल्कुल रूम टेम्परेचर हो जाएगा, चिल्ड हो जाएगा थोड़ा, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने कंडेंसेड मिल्क मैंने ले लिया है 4 to 5 टेबल स्पून। आपने हॉट कस्टर्ड के अंदर बिल्कुल भी नहीं है सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करनी, जब वो चिल्ड हो जाएगा फिर यूज़ करेंगे। फिर उस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे इसके अंदर अपनी विपिंग क्रीम भी और साथ में ऐड कर देंगे अपना कंडेंसेड मिल्क भी। इन दोनों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे हैंड बीटर मैंने ले लिया है, उससे अच्छे से अब इसको मिक्स करेंगे विपिंग क्रीम को और साथ में कंडेंसेड मिल्क को, कि अच्छे से इसके अंदर क्रीमी सा जो हमारा कस्टर्ड है वो डन हो जाए। यहाँ पे लब्बे शीरी के जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल डन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी क्रीमीनेस है इसमें आ रही है। और जब ये डन हो जाएगा फिर अब हम लोगों ने इसमें अपनी कुछ इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर ली हैं, जैसे कि मतलब फ्रूट्स लिए हैं, सेवइयाँ ली है, यहाँ पे मैंने ग्रेप्स लिए हैं, एप्पल ली है, स्ट्रॉबेरी लिया है, अनार लिया है और साथ में ब्लूबेरीज़ ली हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें फ्रूट कॉकटेल भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। लब्बे शीरी में आप कोई भी जो आपको अच्छे लगते हैं फ्रूट्स आप वो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, मैंने एप्पल ऐड किए हैं, साथ में ग्रेप्स ऐड कर रही हूँ। ग्रेप्स आप स्वीट वाले यूज़ करिएगा तो फिर इसके अंदर, वरना इसमें ना थोड़ा सा सोवर टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए ग्रेप्स और अब साथ में ऐड कर रही हूँ सेवइयाँ, मैंने ऐड कर दी हैं। सेवइयाँ ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़,
और इस पॉइंट पे मैंने इसमें ऐड कर दिया, अनार भी ऐड कर दिया। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखें यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो कस्टर्ड है वो कितना क्रीमी और कितना मज़े का लग रहा है। जो देखने में इतना मज़े का लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स, ये रेसिपी तो आप मस्ट ट्राई करिएगा। और इसको और रिफ़्रेशिंग और चिल टेस्ट देने के लिए यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने ऐड की थी जेलीज़ भी, इसमें मैंने ऐड की थी। ऐड करते हुए मैंने क्लिप नहीं लिया, लेकिन ये मैंने ऐड की थी। बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है जेलीज से। और यहाँ पर देखें, अब इसे हम ऐड कर सर्व करेंगे। और इधर मैंने रेड और ऑरेंज जेली मैंने बनाई थी, वो मैंने ऐड किया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेस्ट की यूज़ कर सकते हैं। और इधर देखें, हमारा दावतों वाला बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल जो है लब्बी शीरी जो है वो रेडी हो चुके हैं। एंड आई होप मेरी प्यारी से व्यूवर्स को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। क्रीमी सा लब्बी शीरी सबका फेवरेट हो जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मैं ईद के लिए कौन सी न्यू रेसिपी लेके आऊँ, ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।